स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हो तमाम छोटी बड़ी खबर। रामनगरी अयोध्या में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मां सरयू की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, लेकिन इस कोरोना काल के अनलॉक के दौरान ज्यादा श्रद्धालु नहीं दिखे। स्थानीय लोगों ने मां सरयू की भव्य आरती कर पूजन अर्चन किया, जिसमें अयोध्या के संत भी शामिल हुए। दिव्य मां सरयू आरती सेवा समिति के तत्वाधान में मां सरयू की दिव्य फूल बंगले की झांकी सजाई गई और 5100 बत्ती महाआरती व प्रसाद वितरण कर पूरे सरयू में अद्वितीय दीपदान किया गया, जिसमें पूरा सरयू तट दीपों से रोशन हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने मां सरयू की आरती की। वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मां सरयू को लेकर इस वर्ष सरयू महोत्सव का आयोजन वृहद स्तर पर कोरोना काल के कारण नहीं मनाया जा सका, लेकिन अयोध्या के स्थानीय नागरिक व संतों ने मां सरयू की भव्य आरती की। कार्यक्रम के संस्थान अध्यक्ष शशिकांत दास ने कहा कि आज पूरी अयोध्या के लिए प्रसन्नता का विषय है। जो अयोध्या मां सरयू के नाम से जानी जाती है, वही इस मां सरयू का जन्म उत्सव मना रहे हैं और इससे बढ़कर प्रसन्नता का विषय क्या होगा। कोरोना महामारी के चलते मां सरयू का जन्म उत्सव भव्य रूप से नहीं मनाया जा सका। सरकार की गाइडलाइन से इस आयोजन को सादगी से मना रहे हैं। उन्होंने कहा, घाटों पर सरयू जी की आरती हो रही है। सरयू से प्रार्थना करते हैं कि देश से कोरोना महामारी समाप्त हो। उन्होंने बताया कि यह उत्सव 4 पीढ़ियों से होता आ रहा है, जिसमें मां सरयू को प्रातः भोग प्रसाद व देर शाम दिव्य आरती होती ही आ रही है। महंत राजकुमार दास ने कहा कि जो भक्तगण भगवान में आस्था रखने वाले हैं, उन सभी लोगों और देशवासियों को मां सरयू के पावन प्रकट उत्सव की बधाई। वहीं कहा, कोरोना काल का प्रोटोकॉल देखते हुए सभी लोगों से आग्रह किया गया था, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में लोग आए हैं। सरयू जी से हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी से जल्द मुक्ति मिले। इस मौके सरयू के आरती पर मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, महंत राजकुमार दास, महंत रामदास नाका, हनुमानगढ़ी आदि साधु समाज मौजूद रहे। दरअसल ग्रंथों में भी मां सरयू का विशेष वर्णन किया गया है। माना जाता है कि महाराज रघु की प्रार्थना पर महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर मां सरयू को पृथ्वी पर अवतरित कराने का वरदान प्राप्त किया गया था। वहीं वर्णन में कहा गया है कि जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को दर्शन दिए थे। दर्शन के बाद ब्रह्मदेव की तपस्या को देखकर भगवान विष्णु इतना खुश हुए थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। तभी ब्रह्मा ने आंसुओं को अपने हाथों से रोककर उसे मानसरोवर पर स्थापित किया था। इसीलिए सरयू को नेत्रजा भी कहा जाता है। हाँ, मैं आजमगढ़ से आई हूँ और यहाँ पर हमारे माम पापा ने रामायण का 24 घंटे का पाठ करवाया और 511 दिए पूरे जलवाए और इसमें मैंने पूरे मेहनत किए जलाने के लिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई और सारे सेवा करके, और यहाँ की आरती तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अयोध्या का ये पावन नगरी बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी दिया, बहुत शांति दिया और बहुत ही अच्छा लगा। जो भी पावन सलीला मां सरयू जी के पुण्यशाली परम भागवत भक्तजन हैं, ठाकुर जी में आस्था रखने वाले हैं, श्री धाम अयोध्या जी में आस्था रखने वाले हैं, प्रभु राम में आस्था रखने वाले हैं, उन सभी लोगों को, पूरे देश विदेश में रहने वाले देशवासियों को मां सरयू की पावन प्राकट उत्सव की बधाई। और कोरोना का काल है, उसके प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी लोगों ने कम से कम लोग आए, इसका भी आग्रह किया गया था, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में लोग आए हैं। ठाकुर जी से और मां सल्ला पावन सरयू के इस तट से हम प्रार्थना करते हैं कि जो महामारी इसमें फैली थी, उससे जल्द पूरी तरह से मुक्ति मिले और पूरा भारत, पूरा विश्व हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ रहें, सभी समृद्धशाली हों। आज पूरी अयोध्या के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। जो अयोध्या मां सरयू जी के नाम से जानी जाती है, जो अयोध्या की महिमा मां सरयू जी से मिलती है,
जिनकी महिमा से अयोध्या की महिमा जानी जाती है, ऐसी माँ सरजू जी का आज हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। और इससे बढ़कर के प्रसन्नता का विषय और क्या हो सकता है। किंतु ये जो महामारी कोविड-19 है, इसके चलते माता जी का जन्मोत्सव भव्य दिव्य रूप से नहीं मनाया जा सका। सूक्ष्म रूप से जो सरकार का एक गाइडलाइन है, उसके तहत सारे लोग इस आयोजन को मना रहे हैं। घाटों पर, प्रत्येक घाटों पर माँ सरजू जी की आरती हो रही है, माँ सरजू जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम सबके लिए एक प्रसन्नता के विषय है। माँ सरजू जी से प्रार्थना करते हैं कि माँ, देश में जो महामारी फैली हुई है, इससे जल्दी मुक्ति दिलावें, यही हम लोगों की कामना है। गुमला जिले से सटे 15 किलोमीटर दूर स्थित केर की महुआ टोली गांव की तस्वीर है, जहां 82 वर्षीय परिवा देवी और 77 वर्षीय विरसो देवी के जज्बे और वृद्ध महिला की हौसले को सलाम करते हैं। ये दोनों वृद्ध महिलाएं लाठी टेक कर 2 किलोमीटर पैदल चलकर टीकाकरण बूथ पहुंची और कोरोना वैक्सीन ली। इन दोनों महिलाओं का गुरुवार को दोनों डोज पूरा हो गया। जहां एक और वैक्सीन लेने के लिए कई गांव विरोध कर रहे हैं, वहीं वृद्ध महिलाओं ने सभी की आंखें खोल डाली। भारी बारिश के बावजूद इनके पांव नहीं रुके। बारिश के बीच छाता लेकर 2 किलोमीटर लाठी टेकते हुए पैदल चले और जीवन बचाने का टीका लेकर 2 वृद्ध महिलाओं ने मिसाल पेश की है। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर समाज सेवी मीरा शर्मा ने कहा कि मैं केर की महुआ टोली क्षेत्र में लगातार लोगों को कोरोना टीका के लिए जागरूक कर रही हूं। इसी का परिणाम है। दोनों महिलाएं भ्रम व बहकावे को दरकिनार कर प्रथम व द्वितीय डोज दोनों वैक्सीन ली। इन वृद्धाओं का जज्बा पूरे गुमला जिले में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं JMM व मिशन बदलाव के कार्यकर्ता भी हर गांव में वैक्सीन के लिए कई गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आई है। अभी गांव-गांव से लोग जागरूक हो गए हैं। कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। सिर्फ जवान खाली नहीं, लेकिन अभी बुजुर्ग लोग भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं। आपका तुरंत मैंने कल किरकी महुआ टोली की 2 बुढ़िया महिलाएं जो बुजुर्ग थी, दोनों वैक्सीनेशन वो ले ली हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि अब पूरे गांव-गांव के लोग वैक्सीनेशन लेने में जागरूक हो रहे हैं। आज मिशन बदलाव की टीम गुमला, सिमडेगा, चाईबासा और अन्य जिलों में टीकाकरण का अभियान चला रही है, जिसके कारण आज गुमला जैसे सुदूर इलाकों में भी महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी टीकाकरण लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रही है। निश्चित ही मिशन बदलाव युवाओं की टीम लगातार प्रयास पिछले कई महीनों से कर रही है, जिसके परिणाम दिखाई दे रहा है कि महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी टीकाकरण वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रही है। और निश्चित ही हमारा पूरा जिला, हमारा पूरा राज्य कोरोना मुक्त होगा। और इस कड़ी में हमारे मिशन बदलाव के सभी युवा साथियों का 100% कार्य, पूर्णतः डेडिकेशन कार्य, ये दिखाता है कि आने वाले समय में हम लोग और भी समाज को बदलाव की जो बात करते हैं, उसको सकारात्मक दिशा की ओर लेके जरूर जाएंगे। बीजेपी ने बलिया से सुप्रिया चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया। भाजपा जिला कार्यालय पर जिला पंचायत सदस्य सुप्रिया चौधरी और विजय यादव को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, मंत्री उपेंद्र तिवारी सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। सुबह सपा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद सुप्रिया चौधरी भाजपा में शामिल हो गई। वहीं प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यूपी में बीजेपी के सर्वाधिक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतेंगे। वहीं जब प्रभारी मंत्री से पूछा गया कि सुबह सपा से जीते सदस्य को बीजेपी में लाकर प्रत्याशी क्यों बनाया गया, तो प्रभारी मंत्री ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर पैसा लेकर टिकट देंगे तो परिणाम यही होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के सभी जितने वरिष्ठ लोग हैं मंच पर बैठे हैं। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी विराजमान हैं, हमारे मंत्री माननीय उपेंद्र तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, आनंद स्वरूप शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे सम्मानित दोनों विधायक जी लोग यहाँ पर बैठे हैं, संजय जी, धनंजय कन्नौजिया जी, और जिला पंचायत के चुनाव की दृष्टि से जो प्रभारी बनाए गए हैं विनोद राय जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरी पार्टी यहाँ पर है और शिवदयाल जी
और विजय यादव जी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, आदरणीय सुप्रिया जी जो जिला पंचायत की सदस्य हैं सम्मानित बलिया जनपद की। हम लोग कल प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुमति से, माननीय हमारे संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी के अनुमति से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से ये लोग पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं और पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष पद का जो चुनाव होने जा रहा है 3 तारीख को, उसमें सुप्रिया जी को अपना अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बनाया है। तो कहिए कि जब टिकट का पैसा लेंगे तो परिणाम यही होगा। आज भागलपुर स्टेशन चौक पर बिहार STET 2019 के सभी सफल अभ्यर्थियों को नौकरी देने के उपलक्ष्य में कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन कार्यक्रम मोहम्मद शारिक हसन जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की अध्यक्षता में हुई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर शिक्षा मंत्री का बहिष्कार किया, साथ ही नीतीश कुमार को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। इन सभी का कहना था कि STET में जितने भी पास किए हैं उन्हें नौकरी दी जाए और आगे भी इस पर आक्रोश जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिहार STET 2019 अभ्यर्थियों से किए गए वादे से बिहार सरकार और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मुकर रहे हैं। इसके खिलाफ आज भागलपुर के स्टेशन चौक पर भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शारिक खान के नेतृत्व में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया और शिक्षा मंत्री से मांग की कि अविलंब 24 घंटे के अंदर बिहार STET 2019 के सफल अभ्यर्थियों का जो परिणाम आया है उन सभी को नौकरी दें, अन्यथा पूरे बिहार में जिस प्रकार से आज एक साथ हर जिले में शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी मुजफ्फर अहमद, OBC जिला अध्यक्ष राजेश रंजन जी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित आनंद, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरवर खान, जिला महासचिव कमर आलम, जिला सचिव सहाने अन्नी, जिला सचिव शहजाद अंसारी, नगर महासचिव आर्यन, फयाज अंसारी एवं सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित थे। दरभंगा जिले में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर फरार वारंटी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अझौल गांव से मारपीट तथा अगलगी के आरोपी सुरेश पासवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ ही पिस्टल व 5 गोली बरामद की है। वहीं मौके पर उपस्थित प्रशिक्षु DSP सह बहादुरपुर थाना अध्यक्ष रामकृष्ण ने बताया कि बहादुरपुर थाना कांड संख्या 31/21 में फरार चल रहे आरोपी सुरेश पासवान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपी के घर की तलाशी लेने पर एक रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। ज्ञात है कि कुछ महीने पूर्व अझोल गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट एवं अगलगी की घटना घटी थी, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक पक्ष से अनिल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा दूसरे पक्ष के आरोपी सुरेश पासवान सहित अन्य लोग मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे थे। थाना क्षेत्र के झजरा चौक पर 23 जून को हथियार के बल पर मोबाइल दुकान में दिन दहाड़े हुई लूटपाट की घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना को लेकर दुकानदार अजीत कुमार शाह के लिखित आवेदन पर थाना कांड संख्या 125/21 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में 3 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। दिन दहाड़े हुए इस लूट की घटना उस दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। CCTV फुटेज में एक कर 3 अपराधी दुकान के अंदर आते हैं और एक अपराधी पिस्तौल दुकानदार पर तान देता है। दुकानदार जब तक कुछ समझ पाता, दूसरा अपराधी उसे तमाचा जड़कर दुकानदार का मोबाइल लेकर गल्ला से रुपए लेने लगता है, जबकि तीसरा अपराधी दुकान के गेट पर गमछे में लिपटा कार्बाइन निकालकर लहराता नजर आ रहा है।
थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज से अपराधियों की पहचान की जा रही है। पुलिस टीम अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। अतिव्यस्ततम ग्रामीण क्षेत्र के बाजार में शामिल झजरा चौक पर हुए इस घटना ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। समस्तीपुर जिला के बिथान व हसनपुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाका होने से अपराधी घटना को अंजाम देकर दूसरे जिले में भाग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सत्तीघाट, राजघाट, समेला, झझट, लेरछा सड़क के जर्जर होने से आवागमन में होने वाली परेशानी है। पुलिस को इस सड़क से महज 5 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधा घंटा लग जाता है, जिसका फायदा अपराधी इस क्षेत्र को सेफ जोन बनाकर उठाने लगे हैं। उम्मीदवार सुप्रिया चौधरी मंच पर बोलते रुकी। उनके मुखार बिंदु से नहीं निकल पाए राजनीतिक शब्दों के 2 लफ्ज। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा देकर बचाई सुप्रिया चौधरी का सम्मान। राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद भी मंच से नहीं बोल पाई सुप्रिया चौधरी। इन्हीं सुप्रिया चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट देकर बीजेपी ने लगाई है अपनी साख। सपा पार्टी के आनंद चौधरी के आगे बीजेपी उम्मीदवार सुप्रिया चौधरी राजनीतिक शब्द बोलने में समर्थ। बीजेपी पार्टी कार्यालय पर सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मंच से नहीं बोल पाई बीजेपी उम्मीदवार सुप्रिया चौधरी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।